पास में कितने दिन है? 40 दिन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रणनीति की कि 40 दिन में क्या पढ़ा जाए। सबसे पहली बात तो मन में से ये फितूर निकाल देना कि 40 दिन में कोई जीरो से लेकर मुझे पूरा ऐसा कुछ जन्म घुट्टी पिला दे कि हमारे जीरो से तैयारी हो जाए, कभी नहीं हो सकती। यदि आप जीरो लेवल पे और आप सोचो कि मैं स्कूल लेक्चरर निकालूं 40 दिन में, तो आपको रीट मेंस पकड़ लेनी चाहिए, उसके लिए आपके पास में पर्याप्त समय है। लेकिन आप अब इनमें हाथ किसी में मत डालना, और आप ये भी मत सोचना रीट मेंस करने वाले कि मैं पहले ये दे देता हूं फिर वो भी फिर आपसे काफी लोग आगे चले जाएंगे। एक लक्ष्य पकड़ो सीधा ही। हाँ, ये है कि जो स्कूल लेक्चरर के लिए समर्पित थे ना, वो स्कूल लेक्चरर लेके और ग्रेड 3 पे तैयारी करने आ सकते हैं, क्योंकि उनकी एक तो क्या हो गया, दिमाग के न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए, तो सारी चीज एक्सेप्ट होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि काफी चीजें जो पढ़ी हुई होगी और काफी चीजें पढ़ लेंगे वो, उनके पास में पर्याप्त समय होगा, तो ये उनके लिए बेनिफिट है कि ये समय पे एग्जाम हो जाता है, तो वो ग्रेड 3 के लिए भी अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो एग्जाम के लिए क्लियर रहो। दूसरा, ये जो समय है साथियों, अब 40 दिन का, ये आपके दोहरान का समय है, रिवीजन का। ठीक है, यदि यहाँ पे आप मान लो कोई एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो अंत के लिए छोड़ते हैं, जैसे कि जनसंख्या हो गई या कोई ऐसे आंकड़े वाले हैं, तो वो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि मैं कोई पार्ट आपका पूरा ही बाकी रह गया और उसे पूरा ही करना है, तो मेरा जो नजरिया है वो ये कहता है कि आपका अब मतलब यदि आप कोई नए सिरे से पढ़ने जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। यही बात पुस्तक चयन के ऊपर भी आती है, चाहे मेरी है चाहे कोई भी है। यदि पुस्तक अब जैसे अब तो क्या है, मॉडल पेपर, अभ्यास सीरीज, ठीक है, कहीं भी जो भी कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाता है, तो एक बार जरूर आपको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि युद्ध भूमि में उतरने से पहले उसका अभ्यास होना बहुत जरूरी है। ये अब अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि कंपटीशन उस लेवल का नहीं रहा, कंपटीशन अब बहुत अच्छे लेवल का हो गया, तो आपको अपने आप को परखना जरूरी है। तो कोई भी बढ़िया से जिस पर भी आपका विश्वास है, मैं यहाँ पे कहीं भी इस वीडियो के अंदर कहीं भी मेरा या मेरे द्वारा किए गए प्रयासों का नाम नहीं लूंगा, आपका जिस पे भी विश्वास है, चाहे कोई भी XYZ, प्रश्न वही मिलते हैं, कोई एफर्ट कम देता है, कोई ज्यादा देता है, तो कहीं से भी आप उसको अभ्यास कर ले। ठीक है, और रिवीजन के मामले में ऐसा है, यदि आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं अपने खुद के हाथ के, दी बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा आप 8-8 घंटे की मैराथन, 10-10 घंटे की मैराथन के चक्कर में मत पड़ना, आप मैराथनों का दौर आएगा। तो मान लीजिए कोई रैपिड में करवा रहा है 1-2 घंटे, 2-2.5 घंटे तक, फिर भी ठीक है, लेकिन आप 8 घंटे में यदि वहां जैसे मैं करवा रहा हूँ 8 घंटे की, मैं जो फेंकूंगा चीज वो आप 8 घंटे में पढ़ रहे हो, वही आप 2-3 घंटे में पढ़ सकते हो। तो मेरा मानना यह है, इन चक्करों में मत पढ़ना मैराथन वगैरह के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज कि आप अब अभ्यास कर रहे हो रिवीजन के लिए, जैसे मैंने खुद ने भी वन लाइनर लिखी है, यदि आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी क्लासेस देखी है, तो आपके लिए वन लाइनर बेस्ट साबित होगी। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट मतलब जीके बहुत बढ़िया कर रखा है आपने, और आप चाहते हैं कि हाँ कम समय में जो है उसका रिवीजन हो जाए, तो आप वन लाइनर देख के, वो भी ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर, देखें कि हाँ ये हमारे लिए सही है रिवीजन की दृष्टि से, कि हाँ 40 दिन में हम इसे 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं, तब आप ले सकते हैं। यदि नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि आप पुरानी पुस्तकों से आपके नोट्स बने हुए हैं, तो आपको उसके साथ में जाना है। ठीक है ना, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना। और यदि आपने जुड़ रखे हैं और आपको वो भारी है, यानी कि आपका मन है और आप कर सकते हैं, तो आप उसके साथ में जा सकते हैं, बेहतरीन साबित होगी। लेकिन यदि आप यूं सोचे कि आपके लिए पूरा नया ही है, उसके अंदर आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने इससे पहले कुछ रखा है, तो आप